साथियों, लाखों सैनिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है हाई कोर्ट से, जिसका इंतजार लाखों सैनिक बहुत लंबे समय से कर रहे थे। एक ऐसी खुशखबरी जो उनकी पेंशन को हजारों में बढ़ा रही है। साथियों, बिल्कुल आप पे सही सुन रहे हो कि एक ऐसा जजमेंट जो लाखों सैनिकों को प्रभावित करेगा। साथियों, किसी भी बीमारी के कारण किसी सैनिक को 20% से कम डिसेबिलिटी से आउट कर दिया जाता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती। अब उसी के ऊपर एक जजमेंट आया है। बीमारी के कारण सेवा से हटने वाले सैनिकों को 20% से कम दिव्यांगता पर भी मिलेगी पेंशन। हाई कोर्ट का फैसला। साथियों, लाखों सैनिकों को सीधा सीधा इसका फायदा होगा। पूरे खबर पे चलते हैं, पूरे जजमेंट के ऊपर चलते हैं। साथियों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों के कर्मियों की डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार को झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैन्य अधिकारी को सेवा के दौरान हुई बीमारी के कारण समय से पहले सेवा से हटाना पड़े तो भले ही विकलांगता 20% से कम आंकी गई हो, उसे न्यूनतम 20% मानते हुए पेंशन का लाभ दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी है। मामले की सुनवाई जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने की। यह याचिका केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के 11 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने लेफ्टिनेंट कर्नल को डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश दिया था, जिसमें उनकी विकलांगता 15 से 19% को 50% तक राउंड ऑफ कर लाभ प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार का तर्क था कि चूंकि मेडिकल बोर्ड ने विकलांगता 20% से कम आंकी है, इसलिए पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि निर्विवाद तथ्य है कि संबंधित अधिकारी प्लूरोपल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी से ग्रस्त थी, जो सैन्य सेवा से जुड़ी मानी गई और इसी कारण उन्हें सेवा से हटाना पड़ा। अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल प्रतिशत कम होने के कारण पेंशन से वंचित किया जा सके। कोर्ट ने पूर्व के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई सैनिक विकलांगता के कारण सेवा से बाहर होता तो उसकी विकलांगता को न्यूनतम 20% माना जाएगा और उसे 50% तक राउंड ऑफ पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सशस्त्र बलों के जवानों का मनोबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और यदि सेवा के दौरान हुई बीमारी के कारण उन्हें बिना किसी मुआवजे के बाहर कर दिया जाए तो यह व्यवस्था के मूल उद्देश्य के विपरीत होगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया और कहा कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या मनमानी नहीं है। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी गई। साथियों, ये जबरदस्त फैसला है। मैं इसका धन्यवाद करता हूं माननीय हाई कोर्ट का। इससे लाखों सैनिकों को फायदा होगा जो 20% से कम डिसेबिलिटी पेंशन से सेना से आउट किए गए। अब उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ मिलेगा और वो भी 50% राउंड फिगर में। साथियों, अब आप आइए केंद्र सरकार के ऊपर। देखो, बहुत सारे जजमेंट आ रहे हैं सैनिकों के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, और वो एक टिप्पणी तो पक्का करते हैं कि सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ये जो भी चीजें हो रही हैं, हमने उनको बड़े आत्मविश्वास से या माननीय रूप से हमने उनको स्वीकार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमने सैनिकों का वेलफेयर करना चाहिए। पर अब केंद्र सरकार क्या कर रही है? जो सरकार जो आज गद्दी पे बैठी है, जो पूर्व सैनिकों की रेवाड़ी में रैली करके आई थी, वो कोई भी जजमेंट है, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, वो उसी को चैलेंज कर रही है अपर न्यायालय में कि सैनिकों को इसका लाभ ना मिले, मतलब रोकने की कोशिश की जा रही। एक तरफ तो जब भी चुनाव होते हैं तो यही सरकार कहती है मेरे जवान, मेरे पूर्व सैनिक, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे ये और वे, और जब सैनिकों के वेलफेयर की बात आती है तो ये सरकार सबसे पहले उस पर कैंची चलाने की कोशिश करती है।
अब एएफटी में, आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में क्या चल रहा है? हजारों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े, कोई फैसला ही नहीं आ रहा। कोई फैसला आ रहा है तो सरकार उसको चैलेंज हाई कोर्ट में कर रही है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है। अब एक एक केस में अगर हम 3 जगह ही पूर्व सैनिक घूमते रहेंगे तो 20-25 साल तो वैसे ही। देखो सरकार का एक रवैया देखो आप सैनिकों के प्रति क्या है। देखो बोलने के लिए, भाषण देने के लिए तो इनके दिल में सैनिक हैं, पर कलम में सैनिक नहीं। कलम में अगर सैनिक हो तो जाना ही नहीं पड़े न्यायालयों के अंदर। जब फैसला एएफटी से आ गया तो उसको अपर कोर्ट में क्यों चैलेंज कर रही? फिर एएफटी का उद्देश्य क्या है? एएफटी का यही तो उद्देश्य है ना, सहजता से और कम समय में सैनिकों को न्याय मिलना, उनके वेलफेयर करना, उनकी अगर कोई त्रुटियां हैं तो वो दूर करना। साथियों, इस जजमेंट का बहुत फायदा है और अगर कोई भी सैनिक 20% से कम डिसेबिलिटी पेंशन से आउट हुआ है तो वो भी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं इसी जजमेंट के लिए। और ये जजमेंट सारे के सारे आप गूगल पे हैं, आप वहां से सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। और मेरा भी उद्देश्य ये है कि ये जानकारी पूरे देश भर में जाए, उन सैनिकों के पास में जाए जो 20% डिसेबिलिटी से आउट किए गए, 20% कम से, कोई 15 पे, कोई 14 पे, कोई 17 पे, कोई 18 पे, तो अब उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।